गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 181 है यूपीपीसीएस के लिए। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 181 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। सीरीज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है इसमें। भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है, बताइए। 1/3 एटमॉस्फेयर से कम, 1.25 एटमॉस्फेयर पर, 5 एटमॉस्फेयर पर या 15 एटमॉस्फेयर पर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जल ही है ये, यानी ग्रेविटेशनल वाटर, बल नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। ठीक है, देखिए भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। केशिका जल 1/3 से 30 एटमॉस्फेयर दबाव के बीच में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ये नंबर, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हमारे ग्रह में यानी पृथ्वी में जो मृदु जल है यानी सॉफ्ट वाटर है, उसकी सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है। नदियों में, झीलों एवं झरनों में, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय नदियों में, पर्वतीय हिम नदियों में, भूमिगत जल में। देखिए पृथ्वी पर जो 97% जल है वो तो खारा है। ठीक है, पीने योग्य है ही नहीं। केवल 3% जल ही वो अलवणीय जल है। ठीक है, यानी ये लवणीय जल हो गया, ये अलवणीय जल है। अब इस 3% में से भी, ठीक है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है। अब जो सर्वाधिक है वो किस क्षेत्र में, वही पूछ रहा है प्रश्न। जो मृदु जल है, जो अलवणीय जल है, वो सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है उसकी। महाद्वीपों एवं पर्वतीय हिमनदियों में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो पृथ्वी पर कुल जल का 97% जल खारे जल के रूप में सागरों में है। केवल 3% ही अलवणीय जल है, यानी पीने योग्य है। अलवणीय जल के 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। ठीक है, जो उपयोग योग्य नहीं है अभी। ठीक है, अधिकतर इस्तेमाल किसका हो रहा है, ग्राउंड वाटर का हो रहा है। ठीक है, ये नदियों का हो रहा है पीने के लिए। अब इसी से रिलेट करता हुआ अगला प्रश्न है क्या, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवणीय जल बर्फ और हिमनद के रूप में रहता है। शेष अलवण जल का शेष भाग कहाँ पर है। ठीक है, जो 3% अलवणीय है उसमें 2.4% तो हो गया हिमनदियों में। ठीक है, हिमनदों में, महाद्वीपों में। बाकी का कहाँ पर है। वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में है क्या, अलवण जल झीलों नदियों में पाया जाता है क्या, भूमिगत जल के रूप में है क्या, या मृदा आर्द्रता के रूप में कहाँ पर है। यूपीएससी का फेवरेट प्रश्न है ये, पिछले 7 वर्षों में 2 बार प्रश्न कर चुकी है इससे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजाने के लिए पूछता रहता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भूमिगत जल के रूप में, यानी ग्राउंड वाटर के रूप में। तो पृथ्वी पर उपयोग के लिए अलवणीय जल का जल कुल मात्रा जो है वो 1% से भी कम है। ठीक है, जो उपयोग में लिया जा रहा है। ठीक है, और अलवणीय जल की जो कुल मात्रा है वो 3% है। इस 3% का 67.7% ध्रुवीय बर्फ क्षत्रक और हिमनदों के रूप में, जबकि 30% भूमिगत जल के रूप में, यानी ग्राउंड वाटर के रूप में, और यही अपना आंसर है। और बाकी का 0.33% सतही जल के रूप में, यानी सरफेस वाटर के रूप में। बाकी 0.9% जो है वो अन्य के रूप में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। लाल सागर यानी रेड सी एक उदाहरण है किसका, ज्वालामुखी घाटी का, अपर्दित घाटी का, अक्षय द्रोणी का, या फिर यू आकार की घाटी का। अक्षय द्रोणी का उदाहरण है ये, सी है इसका आंसर। देखिए लाल सागर एक अक्षय द्रोणी का उदाहरण है जो अफ्रीका एवं अरब के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा गया है। महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, बताइए। विच इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर। महासागरीय गर्त, महासागरीय ढाल, महासागरीय मग्न तट, महासागरीय मैदान, या इसको गहरे सागरीय मैदान भी बोलते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी पूछ लेता है ये प्रश्न। यहाँ उत्तर डी है। ठीक है, गहरे सागरीय मैदान या महासागरीय मैदान।
देखिए, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है गहरे सागरीय मैदान यानी डीप सी प्लेन, और इन वितलीय मैदानों की जो गहराई है वो लगभग 3000 से 6000 मीटर तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन? प्रश्न ये भी रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा गया कई बार। 90 ईस्ट रिज यह है हिंद महासागर में स्थित एक कटक है। और जो सुंडा है, वो सुंडा सबसे गहरा स्थान है हिंद महासागर का, याद रखिएगा। और मेरियाना प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। नंबर 7 पर आ जाइए। समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है इनमें? समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान बताइए कौन सा होगा? इक्वेटर लाइन या कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी ध्रुव? नॉर्थ पोल होगा सबसे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल के पास आर्कटिक महासागर की तली है, ठीक है, 4 किलोमीटर की गहराई पर। तो आंसर तो नॉर्थ पोल ही करना था, ठीक है। अब यह जो है पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई व गहराई की माप होती है, या प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का माध्य है, इंटरनेशनल डेट लाइन है यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है? देखिए, डेटम रेखा है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है, ऑप्शन नंबर ए। तो डेटम वह क्षैतिज रेखा है जिसके सहारे ऊंचाई और गहराई की माप होती है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है? काला सागर, लेवेंटीन सागर, कैस्पियन सागर, एरल सागर? देखिए, इसका तो कैस्पियन सागर ही आंसर हो जाएगा, सी। कैस्पियन सागर से सीमा बनाने वाले देश। तो कैस्पियन सागर की राजधानी जो बाकू है वो कैस्पियन सागर के तट पर बसा है, शहर एक। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुर्की या टर्की किन के मध्य स्थित है? यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी यानी काला सागर भूमध्य सागर के मध्य स्थित है, टर्की या तुर्की, ठीक है, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी। तो तुर्की के उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा पश्चिम में है एजियन सागर। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं, तो सी करेक्ट है, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तटरेखा किसमें नहीं है? देखिए, काला सागर में तो है तटरेखा, क्योंकि कई देश हैं जो काला सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, कैस्पियन सागर के साथ भी हैं, एजोब सागर भी है। सरगेसो सी नहीं होगा, ठीक है, सी बी है इसका आंसर। तो सरगेसो सागर है कहाँ पर? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है, ये भी पूछ लेता प्रश्न। एक जलीय क्षेत्र है यह सागर, पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तर अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनेरी धारा तथा दक्षिण में उत्तर अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। और इस क्षेत्र में सारगैसम नामक वनस्पति जो है बहुतायत में पाई जाती है। कौन सी वनस्पति? सारगैसम, जिस कारण इसका नाम सरगैसो सागर या सरगैसो सी पड़ा। अतः सरगैसो सागर में तटरेखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इटली, सिसिली, सर्डिनी, कोर्सिया से घिरे सागर का नाम है क्या? टेरहेनियन सागर, लिगुरियन सागर, एजियन सागर या एड्रियाटिक सागर? बताइए, कौन सा सागर है जिसको घेर रखा है इटली ने, सिसिली ने, कोर्सिका ने और सार्डिनी ने? ये सागर है टेरहेनियन सागर, ऑप्शन नंबर डी। तो इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम है टेरहेनियन सागर, और यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है, ठीक है। वो सर्डिनिया लिखा है, वो भी मात्रा लग गई है, वो सर्डिनिया। क्वेश्चन नंबर 13 पर जी। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की जो सीमा है वो भूमध्य सागर से नहीं मिलती है?
क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि लैंड लॉक्ड है। कल का अगर टेस्ट आपने देखा होगा, स्थल अवरुद्ध देश जो पढ़ाया था, तो चार्ट यहाँ पर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसकी सीमा किसी सागर महासागर से तो मिलेगी नहीं। और अफ्रीका महाद्वीप दुनिया में एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे अधिक स्थल अवरुद्ध देश हैं, लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। उसके बाद यूरोप। ठीक है, यह है चार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? प्रश्न पूछेगा नहीं फैला है, ठीक है, या नहीं लगा है, या तटीय सीमा नहीं बनाता है। तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन से बहुत सारे देश हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। भूमध्य सागर फेवरेट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इससे तटीय सीमा बनाने वाले देश सीरिया बनाता है, लेबनान बनाता है, इजराइल बनाता है, जॉर्डन नहीं बनाता, क्योंकि जॉर्डन को दूसरे देश जो है अपनी स्थलीय सीमा से घेरे हुए हैं, तो ये भूमध्य सागर तक इसका पार्ट जो है या क्षेत्र या भाग नहीं पहुंच पाता। देखिए, दक्षिण पश्चिमी एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार जो है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब, उत्तर पूर्व में इराक, उत्तर में सीरिया और पश्चिम में फिलिस्तीन व इजराइल स्थित हैं। तो ये सारे देश इसको घेरे हुए हैं और भूमध्य सागर से इसकी सीमा नहीं लगने देते। क्वेश्चन नंबर 5 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे गहरा है इनमें से? जापान सागर, भूमध्य सागर, बेरिंग सागर या दक्षिण चीन सागर? इनमें सबसे गहरा साउथ चाइना सी है, ये है इसका आंसर। तो विकल्प में दिए गए सागरों में दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी लगभग 5016 मीटर, बेरिंग सागर की बात करें तो 4773 मीटर, भूमध्य सागर की बात करें तो 4632 मीटर, जापान सागर की बात करें तो 3742 मीटर गहरे हैं। ठीक है, इसको टफ कर दें प्रश्न को थोड़ा, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगा दें तो सबसे पहले आएगा साउथ चाइना सी, उसके बाद आएगा बेरिंग सागर और उसके बाद आएगा भूमध्य सागर, उसके बाद जापान सागर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए, सही कथन की पहचान कीजिए। पामीर का पठार विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, एशिया आकार में सबसे बड़ा महाद्वीप है, लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा एशिया अफ्रीका से अलग होता है। सारे सही हैं। देखिए, पहला तो सही है, आकार में सबसे बड़ा महाद्वीप सही है, एशिया ही है, और लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा एशिया अफ्रीका से अलग होता है, ये भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर। देखिए, मध्य एशिया में स्थित है पामीर का पठार विश्व की छत के रूप में जाना जाता है, करेक्ट है। लाल सागर और स्वेज नहर के द्वारा एशिया महाद्वीप अफ्रीका से अलग होता है, ये भी सही है। बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, इसको भी याद रखिएगा, और एशिया जो है आकार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आज ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमाचल हिमालय डैश के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, सबसे ऊपर आएगा महान हिमालय हिमाद्री, उसके नीचे है मध्य हिमालय या लघु हिमालय हिमाचल हिमालय, और सबसे नीचे है बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय। इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाले के 2 नाम, नीचे वाले के 3 नाम है कम से कम, और उसके नीचे वाले के भी 3 नाम है, अलग अलग नामों से पूछे जाते हैं। तो हिमाचल हिमालय जो है ये बीच वाला हिमालय है। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, तो हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, लघु हिमालय को हिमाचल भी कहा जाता है, हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी ग्रेट हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच पाई जाती है। ठीक है, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय और शिवालिक जो बाह्य है उसके बीच में तो पाई जाती है, तो सही है। हिमालय के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से भाग या विभाग कह लो? ग्रेट हिमालय हिमाद्री सबसे ऊपर वाला, इसके 2 नाम। ठीक है, उसके नीचे क्या है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय हिमाचल हिमालय, इसके 3 नाम। उसके नीचे बाहरी हिमालय या शिवालिक, ठीक है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, एक नाम और है, याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके भी 3 नाम हैं। चलिए, इसी से रिलेट करते हुए आगे एक प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है? बताइए। महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय शिवालिक, इसका पार्ट है ये। इसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं
तो इनमें से क्या हो गया, ग्रेट तो सबसे ऊपर का हो गया, ग्रेट हिमाद्री सबसे ऊपर, एक ही बात है, हिमाचल हिमालय यही है, शिवालिक हिमालय सबसे बाहर का हो गया। देखिए पीर पंजाल श्रेणी ले लो या धौलाधर श्रेणी ले लो हिमाचल प्रदेश की, मसूरी श्रेणी ले लो उत्तराखंड की, नाग टिब्बा ले लो उत्तराखंड का, मध्य हिमालय या लघु हिमालय हिमाचल हिमालय का हिस्सा है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सी अनुदैर्ध्य घाटी नहीं है? कोटली दून, पाटली दून, देहरादून, माउंट आबू। कोटली दून है, पाटली दून है, देहरादून है, माउंट आबू नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना डी। देखिए लघु हिमालय और शिवालिकों के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून कुछ प्रसिद्ध दून है, तो डी करेक्ट है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच है ये। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 पर अजय अंतिम प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट, K2 और माउंट कंचनजंगा किस हिमालय में स्थित महत्वपूर्ण चोटियां हैं? बताइए। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, इसी में ही है सब कुछ, आंतरिक हिमालय में बसा हुआ है। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, ऑप्शन नंबर बी। देखिए विश्व की अधिकांश सबसे ऊंची चोटियां लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, कंचनजंगा लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय में स्थित महत्वपूर्ण चोटियां हैं। ऑप्शन में एक ट्रांस हिमालय था, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं, यानी हिमालय के पार हिमालय। और काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित जो है पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो 20 प्रश्न थे ये ज्योग्राफी के, इनकी प्रैक्टिस करनी है 1 से 2 बार आपको। इन सभी प्रश्नों का PDF सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो। फुल PDF सीरीज होगी वो, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने पर ही। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा, हर दिन के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। धन्यवाद।